गंगा के पुत्रों को, जिन्हें अष्टवसु कहा जाता है, ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। इस श्राप का प्रसंग महाभारत में इस प्रकार वर्णित है। अष्टवसु, आदि वसु 8 देवता थे जो स्वर्ग लोक में रहते थे। एक बार वे अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उनमें से एक वसु की पत्नी ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में स्थित उनकी कामधेनु गाय नंदिनी को देखा। वह गाय अत्यंत दिव्य और अद्भुत शक्तियों वाली थी। वसु की पत्नी ने अपने पति से कहा कि वह नंदिनी गाय को चुरा ले ताकि वे स्वर्ग में जाकर उसका उपयोग कर सकें। वसु ने अपनी पत्नी की बात मान ली और अपने साथियों की मदद से नंदिनी गाय को चुरा लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को इस चोरी का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अष्टवसु को श्राप दिया कि वे अपनी इस पापपूर्ण कृति के कारण धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। जब वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने गए तो वशिष्ठ ने उनकी तपस्या और पश्चाताप से प्रसन्न होकर श्राप को थोड़ा संशोधित कर दिया। उन्होंने कहा कि 7 वसु तो तुरंत अपने मनुष्य जन्म से मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग लौट जाएंगे, लेकिन 8वें वसु, जिसका नाम प्रभास था, को लंबे समय तक मानव जीवन जीना होगा। यही प्रभास आगे चलकर देवव्रत भीष्म पितामह के रूप में जन्मे। अष्टवसु ने गंगा से प्रार्थना की कि वह उनके मानव जन्म को सुखद और अल्पकालिक बनाए। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब वे राजा शांतनु के साथ विवाह बंधन में बंधी तो उन्होंने अपने वचन के अनुसार 7 वसु को जन्म देकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि वे श्राप से मुक्त हो जाएं। 8वें वसु प्रभास भीष्म को उन्होंने जीवित रखा और बाद में शांतनु को सौंप दिया। यह कहानी कर्मों के फल, ऋषियों की शक्ति और क्षमा के महत्व को उजागर करती है। साथ ही यह भी दिखाती है कि देवता भी अपनी गलतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं और उनके कर्मों का प्रभाव उन्हें भी सहन करना पड़ता है।